हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले भी एक ट्रेलर देख चुके हैं, एक वीडियो देख चुके हैं जहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट की बात किए थे। तो हम एक आज सेंटेंस से शुरू करेंगे। पहला, अ वाइट हॉर्स jumped into the river and he crossed easily। एक सेंटेंस मैंने देख लिया और इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेंगे। जैसे कि एक उजला घोड़ा रिवर में जंप कर गया और वो आसानी से पार कर गया, तो ये क्या है? आर्टिकल, ठीक है। और ये क्या है? एडजेक्टिव, ये नाउन, ये वर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल, ये नाउन, ये कंजंक्शन, और ये प्रोनाउन, ये वर्ब, ये एडवर्ब। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आप पढ़ने वाले हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और नहीं भी पढ़ने वाले हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं आपके रिलेशन में, रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं, उनको बताएं कि ऐसे है। तो हमारे हाथ में हम देखेंगे कि 2 मार्कर है। तो एक मार्कर को देखते हैं कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पता चलेगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि क्या है। हम नहीं जानते हैं कि क्या है। तो देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? कथन, कथन, बोली, वाक्य, भाषण। तो कथन का मतलब होता है भाषण। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे भाषण का, हमारे कथन का, हमारे वाक्य का क्या क्या होता है। तो इसमें देखिएगा कि हम कैसे पार्ट्स कर रहे हैं इसको। नपा, वैप, सिया। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इसमें आर्टिकल जोड़ दिए हैं, ए। ये मॉडर्न इंग्लिश में ए जोड़ दिए हैं, आर्टिकल। तो अब इसको याद करने के लिए एक तरीका है कि ए नपा वैप सिया। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सारे जो पार्ट्स हैं उसके धागा खोल कर रख देंगे। सारे एक एक पार्ट्स को ऐसे आपके दिमाग में लोड कर देंगे कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे। ये एन से क्या है? नाउन है। पी से क्या है? प्रोनाउन है। ए से क्या है? एडजेक्टिव है। वी से क्या है? वर्ब है। ए से क्या है? एडवर्ब है। पी से प्रीपोजिशन है। सी से क्या है? कंजंक्शन है। आई से क्या है? इंटरजेक्शन है। और ए से आर्टिकल है। तो इसको आप याद कर लेना। अगर कोई पूछे कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो पहले के इंग्लिश में 8 प्रकार के होते थे, लेकिन अब आप बोल सकते हो कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसमें 9 पार्ट्स, इसमें आर्टिकल को भी जोड़ लो। मैं पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया था और उसको एडजेक्टिव में इंक्लूड करके ही चल रहा था कि मैंने जो पढ़ा था कि आर्टिकल एडजेक्टिव में ही इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन इसको अलग से पढ़ाना
वाजिब होगा, उचित होगा, क्योंकि आज के इंग्लिश में आज के बच्चों के लिए आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो इसका हिंदी भी हम जान लेते हैं। चलिए, नपा भैप्सिया, इसको याद कर लेना है। और इसका क्या है, ये नाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, और इसका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, अव्यय, कंजंक्शन, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। इसको समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये है इंटरजेक्शन, इसको संबोधन बोधक। ठीक है। और ये एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो अब आगे एक एक करके समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे पार्ट्स हैं, तो कैसे समझेंगे। ठीक है। तो आपको नपा भैप्सिया याद कर लेना है। तो देखो, मेरे हाथ में एक है मार्कर है। ठीक है। इस मार्कर है, ये कोई मतलब ऐसा वस्तु नहीं है कि आप थोड़ा सा अचंभित हो जाए। ये मार्कर है। ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको बजा सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, इससे बजा सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। यानी कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो क्या है, नाउन है। और इसी नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है। तो ये नाउन है। अब इसमें जो इंक है, ठीक है, इंक अगर ये ड्रॉपलेट अगर नीचे आता है तो ये भी क्या है, नाउन है। ये ढक्कन क्या है, नाउन है। जितने भी चीज़ आप देख रहे हो, आप जिसको तोड़ सकते हो, जिसको मोड़ सकते हो, जिसको मतलब कि बजा सकते हो, जिसको उछाल सकते हो, वो क्या है, नाउन है। तो इसमें अब इस मार्कर की जितनी भी विशेषता बता सकते हो वो क्या है, एडजेक्टिव है। चलो, मार्कर, इसके बारे में आप जितना बता सकते हो कि ये ब्लू है, कवर वाइट है, थिन है, तो ये आप बता सकते हो कि ये कैसा है। इसके बारे में जितनी भी विशेषता आप बताओगे वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर ये छोटा है तो एडजेक्टिव है, मोटा है तो एडजेक्टिव है, अगर ये बड़ा है तो एडजेक्टिव है। तो आप जितनी बड़ाई कर लो, बुराई कर लो, इसकी विशेषता बता दो, वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव क्या हो सकता है। यानी कि दुनिया में, विश्व में, यानी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है जो फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मरमोड़ सकते हैं, वो ये सब वो क्या है, नाउन है। और उस नाउन की जो विशेषता होगी वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन के जगह पर यूज करते हैं, यानी कि सर्वनाम है। यानी कि अगर बार बार इस मार्कर का नाम लेंगे कि मार्कर उजला है, मार्कर ब्लू है, मार्कर मोटा है, मार्कर छोटा है, तो अब क्या करते हैं, तो इसको बार बार यूज करने से बेटर है कि उसके जगह पर हम इट का यूज करें। इट इज ब्लू, इट इज रेड, इट इज वाइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बड़ा दिख रहा है तो एडजेक्टिव है। ये बोर्ड क्या है, एक बोर्ड, नंबर है, तो ये एडजेक्टिव है। ये वाइट बोर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। तो नाउन हमारा हो गया, नाउन हो गया। प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, ये तीनों चीज पढ़ लिए। इन तीनों के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है, अब देखिए,
अब मार्कर, ये मार्कर क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो इसकी कार्य क्या है, लिखना, यानी कि मार्कर राइट कर रहा है। तो वर्ब क्या करता है, वर्ब क्रिया, यानी कि अगर ये मार्कर है और ये लिख रहा है तो ये कौन सा काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आया, एडजेक्टिव समझ में आया, और वर्ब, वर्ब का वही क्रिया। एक मिनट, आ ब्लू मार्कर फेल फ्रॉम द टेबल, अ ब्लू मार्कर फेल फ्रॉम द टेबल, अ ब्लू मार्कर, मार्कर कैसा, ब्लू, तो ब्लू ये मार्कर की विशेषता बता रहा है, तो ब्लू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, यानी कि एक्शन वर्ड होता है, यानी कि ये एक्शन वर्ड है। डूइंग वर्ड है, यानी कि वर्ब को हिंदी में क्या, खाना पीना, धोना, नाचना, लिखना, गाना, ये सब क्या है, वर्ब है, डूइंग वर्ड है। वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, और ये भी कर सकते हो, वर्ब इज अ word that tells us about, verb is a word that tells us about noun, तो ये क्या हो जाएगा, verb, तो क्या हो जाए, राम is reading, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब में क्या होता है, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, एंड एक और होता है जो कि अभी रिमेंबर नहीं, इसको हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, राम इज रीडिंग, और ये वर्ब हो गया, तो वर्ब के टाइप्स, हेल्पिंग, मेन, मार्जिनल, मॉडल, प्राइमरी, और मेन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो ये तीन प्रकार, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मेन वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं, अभी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कर सकते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, वर्ब भी पढ़ लिए, तो अब एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन की भी विशेषता बताए, यानी कि प्रोनाउन की भी विशेषता बताए, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए, एंड वर्ब की भी विशेषता बताए, और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताए, वो एडवर्ब कहलाता है। तो जो सारे चीज़ की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है। और एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन की विशेषता बताता था। तो देखिए, ओनली, इवन,
एट लीस्ट, ये तीनों ऐसे हैं जो कि एडवर्ब हैं, तो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब को क्या बोलते हैं कि जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताए, खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब होता है। लेकिन ये तीन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो ये तीनों नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो क्या है, द मार्कर फेल स्लोली, तो स्लोली मार्कर कहाँ, टेबल से स्लोली गिर रहा है, तो क्या हो गया, स्लोली, तो ये एडवर्ब है। यानी कि अगर कोई खेल रहा है तो कैसे खेल रहा है, बहुत तेज खेल रहा है, बहुत ऐंठ ऐंठ के खेल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, खेलने की विशेषता बता रहा है। तो खेलना क्या है, प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो हो गया। तो चलो एडजेक्टिव की विशेषता का देख लेते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा। तो राम इज फैट, तो यहां पर देखिए राम बहुते मोटा है, यानी कि फैट की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो क्या है, एडवर्ब है। जो एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा वो भी एडवर्ब है। जैसा कि हम देखिए, राम रन्स फास्ट, और इसके बीच में क्या लगा देंगे, अब देखिए फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट की विशेषता क्या हो रहा है, वेरी फास्ट, तो ये क्या बता रहा है, वेरी फास्ट, तो राम कैसे, वेरी फास्ट, तो एडवर्ब की भी विशेषता ये क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता बता कौन रहा है, वेरी, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो क्या आपने देख लिया कि एडजेक्टिव की विशेषता स्लोली, फेल्स क्या चीज का विशेषता बता रहा है, वर्ब का, ये एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब, और एडवर्ब का विशेषता तो एडवर्ब। तो आज दूध का दूध पानी का पानी थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो ना बने, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो वो अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, माई फादर केम आफ्टर, My father came after I had to market, मेरे पिताजी आए कब, जब मेरे बाजार जाने के बाद मेरे पिताजी आए, तो ये आफ्टर, तो इस यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं अ लिटिल आफ्टर, ये थोड़ा सा बाद, यानी कि मेरे पिताजी कब आए, मेरे बाजार जाने के थोड़ा सा बाद, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़े से बाद का क्या हो गया, तो कंजंक्शन, तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन या प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन खासकर हम एडवर्ब अगर कोई पूछता है कि क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो एडवर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब होता है। चलिए अब प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उस सेंटेंस में उस अदर वर्ड को जोड़ता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड दिस मैंगो राम एंड श्याम, मैंने कहा कि ये आम राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो इसके बीच में क्या लग जाएगा, बिटवीन, तो ये क्या यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन का डिफिनीशन क्या होगा? प्रीपोजिशन अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर, अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर noun or pronoun, a word which is used before noun and pronoun to show their relation between other words। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? अ वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन हो गया। अब कंजंक्शन, यानी कि राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, तो राम एंड श्याम ये दो चीजों को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ये दो नाम को जोड़ रहा है। ठीक है, ही वॉज इल, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। जो क्लॉजेज को जोड़े, दो वर्ड को जोड़े, जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, तो वो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे कि ओ, अलास, आह, फाई फाई। फाई फाई का मतलब क्या होता है? छी छी, etc, जैसे वाओ। ये सब स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो कि इंटरजेक्शन है, जो कि आश्चर्य अचंभित करने वाले चीज हैं। तो ये, और ए का क्या होता है? आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं आर्टिकल, ए एंड डी। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। इसका यूज अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब आशा करते हैं कि इन सब का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे से इसको नोट भी कर लिए होंगे, और बार बार इसको देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि समय ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो परेशानी होने लगती है, लोग देखते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ को समाहित कर ले और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दे। अगर कुछ गलतियां हुई होंगी मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके लिए अगर कुछ और भी जानने की ज़रूरत है तो मैं इस पर अलग वीडियो ज़रूर बता दूंगा। तो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्रॉस क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर डालेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ने वाले होंगे, या फिर आपके रिलेशन में आप अगर उम्रदराज हैं, आप अगर देख रहे हैं तो आपके बच्चे पढ़ते होंगे। अगर आप बच्चे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो इसमें ये वीडियो देखने के बाद लाइक करें, अगर विद्यार्थी हैं तो शेयर करें और इसको वॉच करें, और लास्ट में सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद।